आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है परावैद्युत के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो परावैद्युत के ध्रुवण से अर्थात हम लोग यह समझते हैं कि परावैद्युत, जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये वे कुचालक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो जिन्हें विद्युत क्षेत्र ई में रख दिए जाने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई में रखे जाने पर ये क्या हो जाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। अर्थात हम लोग कहे इनका ध्रुवण हो जाता है। अर्थात इनके जो अणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर। अगर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं इसे, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक संधारित्र है और संधारित्र के भीतर कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे परावैद्युत माध्यम होता है कि उसमें अध्रुव जो कण होते हैं, अध्रुवित कण कैसे होते हैं, अर्थात जिनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र कैसे होते हैं, एक ही होते हैं। तो जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होते हैं, इनके धनावेश तथा ऋणावेश कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहा जाता है। अर्थात अगर हम लोग परावैद्युत के ध्रुवण को समझे तो उसके पहले हम लोग किन्हें समझना पड़ेगा, हमें एक अध्रुव तथा ध्रुवित कण के बारे में समझना पड़ेगा। जो अध्रुवित कण होते हैं दोस्तों, अध्रुवित कण जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन तथा जो धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वह एक दूसरे के संपाती होते हैं। परंतु अगर बात करें हम लोग ध्रुवित कणों की, तो ध्रुवित कण कैसे होते हैं, यह पहले से ही द्विध्रुव के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ध्रुवित कण कैसे होते हैं, पहले से ही विद्युत द्विध्रुव के रूप में उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए जब भी अब अध्रुवित कणों को क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये जो इनके पहले केंद्र कैसे थे, धनावेश के तथा ऋणावेश के जो केंद्र थे, संपाती थे, अब क्या हो जाएगा, इनके मध्य में थोड़ा सा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन के कारण क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से विस्थापित हो जाएंगे और फिर से यह ध्रुवित कणों की भांति व्यवहार करेंगे। अर्थात ये खुद अपने द्विध्रुव बना लेते हैं और द्विध्रुव बनाने के पश्चात कैसे जाते हैं, जब इन्हें विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो ये इस चित्र की भांति आप देख सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में क्या हुआ है कि सारे के सारे जो द्विध्रुव थे वो कैसे हो गए हैं, एक समांतर क्रम में जमा दिए गए हैं या जम गए हैं और इनके मध्य में आप देख सकते हैं जो सारा धनावेश है वो अपोजिट साइड में है। अर्थात द्विध्रुव है, उसका जो ऋण वाला सिरा है वह क्षेत्र की दिशा के ज्यादा नजदीक है और धनावेश थोड़ा दूर है, ठीक है। अर्थात कुछ इस प्रकार से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि यही परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण होता है। जब वे किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्या होते हैं, वो विद्युतीय क्षेत्र के उनके जो परमाणु द्विध्रुव होते हैं वो कैसे जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर जाते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।